Hello my dear students, you are welcome to my YouTube channel Study with Mr. SS। स्टूडेंट्स, आज हम उपस्थित हैं इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक मॉडल्स के पार्ट फर्स्ट के साथ, जिसमें हम मॉडल्स के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और जो मॉडल्स हैं उनके प्रयोग के बारे में जानेंगे कि मॉडल का प्रयोग हमें किस प्रकार से करना चाहिए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से आपका जो ये मॉडल्स का टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप ध्यानपूर्वक समझिए और हम शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वर्ब्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉडल्स क्या है। मॉडल्स वर्ब है और वर्ब मुख्य प्रकार से दो प्रकार की होती हैं। ऑर्डिनरी वर्ब्स, जिसको हम एक्शन वर्ड या फिजिकल एक्शन दिखाने वाली वर्ब्स के रूप में जान सकते हैं, और दूसरे प्रकार की जो वर्ब्स होती हैं उनको ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब्स। और ऑक्सिलरी जो वर्ब्स हैं वही उनमें से एक भाग है मॉडल्स का। ऑक्सिलरी वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं स्टूडेंट्स। पहली है प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज और दूसरी है मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सिलरी जो वर्ब्स हैं उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से भी जान सकते हैं। और मुख्य प्रकार से जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो 24 होती हैं, जिनमें से 11 यानी 11 प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज होती है, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं। और जो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, एक बी फॉर्म में, डू फॉर्म में और हैव फॉर्म में। बी के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर, वाज, वर लेते हैं, और डू का जो प्रकार है, डू जो टाइप है, उसमें हम डू, डिड और डन हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में लेते हैं। और हैव के अंदर हैज़, हैव, हैड, ये 3 हैं जो मुख्य प्रकार से इसकी प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ये 11 होती हैं स्टूडेंट्स, और मॉडल ऑक्सिलरीज 13 होती है। टोटल मिलाकर के 24 हो गई। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ये भी दो प्रकार की होती है, एक पास्ट फॉर्म में, एक प्रेजेंट फॉर्म में। तो जो प्रेजेंट फॉर्म में आती हैं, ज़्यादातर हम यूज करते हैं, वो हैं मे, कैन, शैल, विल, मस्ट, ought टू, यूज टू, हैड, नीडंट टू, डेरंट। तो मे का पास्ट फॉर्म माइट, कैन का कुड, शैल का शुड और विल का वुड होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो फॉर्म है पास्ट फॉर्म में यूज़ की जाए, ये सामान्यतः मॉडल के रूप में भी यूज की जाती हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, हम आगे देखते हैं मॉडल्स क्या है। व्हाट आर द मॉडल्स? मॉडल्स डूअर और सब्जेक्ट यानी कर्ता के मूड को डिनोट करने वाले, मनोभाव को व्यक्त करने वाले ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। मेनली 5 टाइप्स ऑफ मूड्स, मुख्य प्रकार से 5 प्रकार के जो मूड्स हैं, मनोभाव हैं, उनको दर्शाया जाता है। परमिशन, रिक्वेस्ट, कमांड, ऑब्लिगेशन, प्रोबेबिलिटी। चार्ट में भी दिखाया गया है। मॉडल्स मुख्य रूप से परमिशन यानी इजाज़त, प्रोबेबिलिटी संभावना, ऑब्लिगेशन दायित्व या इसको हम बाध्यता भी कह सकते हैं, और सलाह एडवाइस भी कह सकते हैं इसके अंदर। कमांड आदेश, रिक्वेस्ट यानी प्रेयर प्रार्थना के रूप में। तो इन सभी प्रकार के जो मनोभाव हैं, मूड्स हैं, उनको व्यक्त करने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग हम करेंगे। और आगे देखते हैं। रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना या निवेदन को व्यक्त करने वाले जो मॉडल्स हैं वो मुख्य प्रकार से 6 प्रकार के होते हैं। 6 होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड। रिक्वेस्ट का मूड दर्शाने वाले ये मॉडल्स होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड। फॉर एग्जांपल, कैन आई टेक योर पेन प्लीज़। तो इसमें हमने कैन का प्रयोग किया क्योंकि इसमें हम रिक्वेस्ट करते हुए पेन मांग रहे हैं। वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, वुड यू प्लीज़ गिव मी योर बुक, इसमें भी हम मॉडल का प्रयोग करके रिक्वेस्ट को शो कर रहे हैं। सेकंड जो टाइप है परमिशन यानी इजाज़त या स्वीकृति दर्शाने वाले मॉडल्स।
ये मेनली 4 होते हैं मुख्यतः, मे, माइट, कैन और कुड। परमिशन लेने और देने के लिए मे, माइट, कैन, कुड इत्यादि मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। तीसरा मनोभाव, मूड, ऑब्लिगेशन, बाध्यता, दायित्व और सलाह। इनको व्यक्त करने के लिए हम मस्ट, ought to, शुड, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू इत्यादि मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। ऑब्लिगेशन दर्शाने वाले यानी दायित्व और बाध्यता का बोध कराने वाले मॉडल्स मस्ट, ought टू, शुड, हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू इत्यादि होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ टू राइट ए स्पीच, उसे एक भाषण लिखना है। दे हैव टू पास द एग्ज़ाम, उनको परीक्षा पास करनी है, ये उनकी बाध्यता है, ओब्लिगेशन है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना या प्रायिकता को व्यक्त करने वाले मुख्य प्रकार से 9 मॉडल यूज किए जाते हैं। मे, माइट, विल, वुड, कैन, कुड, शुड, ought टू, मस्ट इत्यादि ये संभावना व्यक्त करने वाले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ क्लाउडी, इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। इट इज़ क्लाउडी, बादल वाला मौसम है। इट मे रेन्स, बरसात हो सकती है। ही विल गो टू स्कूल टुडे, आज वह विद्यालय जाएगा। तो इसमें हम फ्यूचर की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना दर्शाई गई है और इसमें वेदर कंडीशन को दिखाते हुए बरसात होने की संभावना व्यक्त की गई है। कमांड को दर्शाने वाले, आज्ञा या आदेश को दर्शाने वाले 3 प्रकार के यूज होते हैं, मस्ट, शैल और विल। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट पास द एग्ज़ाम, तुम्हें परीक्षा पास करनी होगी। यू शैल गो टू प्रैक्टिस, तुम्हें अभ्यास के लिए जाना होगा। तो इसमें आदेश दिया गया है दोनों में स्टूडेंट्स। मॉडल्स सब्जेक्ट का मूड प्रकट करते हैं या मनोभाव दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसमें देखते हैं कि हमने एग्जाम्पल लिया है, ही ब्लैंक स्पेस वर्क हार्ड। अब हम इसमें इस सेंटेंस को ऐसे भी पूरा कर सकते हैं, ही वर्क्स हार्ड, ये प्रेजेंट सिंपल का हो जाएगा। लेकिन अब हम इसमें किसी भी एक मॉडल को यूज़ करके, किसी भी मॉडल को यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं। ही विल वर्क हार्ड मनोभाव हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का, फ्यूचर प्रोबेबिलिटी। ही कैन वर्क हार्ड कैपेसिटी का हो गया, फिजिकल कैपेसिटी का। ही शुड वर्क हार्ड, वह उसे कठिन मेहनत करनी चाहिए। तो इसमें सजेशन और एडवाइस का इसमें मनोभाव हो। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स जो मॉडल वर्ब्स के रूप में यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के लिए आवश्यक होते हैं उनको समझते हैं। पहला इसमें देखते हैं, दीज वर्ब्स इंडिकेट मोडैलिटी और मूड, ये सब्जेक्ट या कर्ता के मूड को दर्शाते हैं। स्पीकर एक्सप्रेसिज, इसमें वक्ता कमांड, सर्टेनिटी, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, विलिंगनेस इत्यादि यानी आदेश, निश्चितता, दायित्व, निवार्यता, संभावना, योग्यता, सम्मति, इच्छा इत्यादि को प्रकट करता है, मनोभाव को प्रकट करता है। सिंपल टिप्स टू अवॉइड मिस्टेक्स व्हाइल यूजिंग मॉडल्स, कुछ सामान्य टिप्स जिसके द्वारा हम मॉडल का यूज करते हुए गलती करने से बच सकते हैं, तो ये हैं, इनको हम देखते हैं। पहला, दीज वर्ब्स आर यूज्ड बिफोर प्रिंसिपल वर्ब्स और मेन वर्ब्स, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं यानी मॉडल्स हैं, ये हमेशा ही मेन वर्ब से पहले यूज होते हैं और इनके बाद में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। जैसे आई कैन राइट ए पोएम, तो इसमें देखो कैन राइट से पहले यूज हुआ है, मेन वर्ब से पहले, और कैन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है और इसमें जो स्किलनेस दर्शाई गई है। सेकंड पॉइंट, वी नेवर पुट एस, ई एस, ई डी, आई एन जी विद मॉडल्स, हम कभी भी मॉडल के साथ एस, ई एस, कैन, ई डी, आई एन जी इत्यादि नहीं जोड़ सकते। ही कैन राइट ए पोएम, तो इस टेंस में हमने देखा कि एस जोड़ा गया तो ये रॉन्ग हो गया, इसको क्रॉस कर दिया है। ही कैन राइट ए पोएम, ये सही है, इसको टिक किया गया है। वी कांट पुट टू आफ्टर एनी मॉडल, हम किसी भी मॉडल के बाद में टू नहीं जोड़ सकते। ही कैन डू दिस, ही कैन टू डू दिस, तो ये रॉन्ग हो गया, इसलिए इसको क्रॉस कर दिया है, पहले वाला सही है। डियर स्टूडेंट्स,
यदि सेंटेंस के शुरू में रिक्त स्थान है तथा आगे सब्जेक्ट प्लस लाइक दिया है तो वुड ही आएगा। इसमें प्रीफरेंस यानी पसंद पूछी होती है। तो इस प्रकार के वाक्यों में हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, यू लाइक सम टी। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या आएगा, वुड ही आएगा। क्या आएगा, वुड। इसमें हम वुड भर देते हैं। सेकंड, यू लाइक एन एप्पल। तो यहाँ पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद लाइक लिखा है और ब्लैंक स्पेस छोड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स हम इसमें क्या भर देंगे, वुड। तो ये इसका आंसर हो गया। डियर स्टूडेंट्स, पांचवा पॉइंट देखिए, यूज ऑफ विल एंड शैल। विल और शैल आप जानते हैं कि हम फ्यूचर सेंटेंस, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर टेंसेस के अंदर भी इनका प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि मॉडल्स के रूप में और टेंसेस के रूप में किस प्रकार से हम विल और शैल का प्रयोग करते हैं। तो आप चार्ट देख रहे हैं, एक साइड में हमने पर्सन लिए हैं, एक साइड में टेंस और मॉडल लिए हैं। फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ हम टेंसेस में सिंपली शैल का प्रयोग करते हैं, बट वी यूज़ विल एज मॉडल। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड थ्रेट यानी दृढ़ निश्चय के साथ और धमकी इत्यादि के लिए हम इसमें आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, मॉडल आएगा इसमें। और सेकंड पर्सन यानी यू के साथ हमेशा टेंसेस में विल का प्रयोग होता है, लेकिन मॉडल्स के लिए हम यूज करते हैं तो शैल का प्रयोग आएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और थ्रेट के लिए हम शैल का प्रयोग करते हैं। यानी यू के साथ शैल का प्रयोग हो जाएगा मॉडल के लिए और वी के साथ विल का प्रयोग होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, सी, इट, दे और एनी नेम यानी किसी व्यक्ति के नाम के साथ हम टेंसेज में विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन मॉडल्स के यूज केस में हम शैल का प्रयोग इसमें करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए, छठा पॉइंट है, यदि किसी से कुछ लेना हो, मांगना हो तो रिक्वेस्ट करने के लिए वुड सबसे ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट दर्शाने वाला मॉडल है। उदाहरण के लिए एग्जांपल देखिए, इसमें उदाहरण के लिए ब्लैंक स्पेस छोड़ा हुआ है, यू लिखा है और उसमें लैंड मी सम मनी लिखा है, तो निश्चित रूप से यहाँ क्या आना चाहिए, वुड आएगा। इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट शो कर रहे हैं इसमें। ऐसे ही यू गिव मी योर बुक, इसमें भी वुड आ जाएगा, वुड यू गिव मी योर बुक, क्या आप मुझे आपकी पुस्तक देंगे। सेवन्थ पॉइंट, सजेस्ट टू, प्रपोज टू प्लस समबडी, एनी नेम प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार की स्ट्रक्चर आती है। तो हमें ये ध्यान देना है कि सजेस्ट टू, प्रपोज टू अगर इनडायरेक्ट स्पीच में हो रहा है, आ रहा है, तो ब्लैंक स्पेस में हम क्या भरेंगे, शुड भरेंगे, मॉडल का प्रयोग करेंगे। तो पहला एग्जांपल देखिए, आई सजेस्ट टू मोहित दैट ही शुड गो। मैंने मोहित को सलाह दी, सजेस्ट किया कि उसे जाना चाहिए, किया था। द डॉक्टर सजेस्टेड दैट शी शुड, यहाँ भी शुड आएगा स्टूडेंट्स। रिड्यूस हर वर्किंग आवर्स, डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि उसे जो काम के घंटे हैं, वर्किंग आवर्स हैं, उनको कम करना होगा, कम करना चाहिए। सेवन्थ पॉइंट देखिए, फ्यूचर के साथ एम दर्शाने वाले हों या उद्देश्य दर्शाने वाला हो सेंटेंस तो मे का यूज ही होता है। सी विल वर्क हार्ड सो दैट सी मे पास, यहाँ मे आ जाएगा मॉडल, सी में पास। सी विल वर्क हार्ड फ्यूचर सिंपल हो गया और इसलिए आगे उद्देश्य दिखाया गया है कि वह कठिन मेहनत करेगी जिससे कि वो पास हो जाए। ही वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर दैट, यहाँ प्रेजेंट सिंपल है, वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर दैट, बट इसमें एम शो हो रहा है, तो यहाँ देखिए कि हम इसमें मे का प्रयोग करेंगे क्योंकि एम यानी उद्देश्य दिखाया गया कि वह कठिन मेहनत करता है जिससे कि वो पास हो सके। 9 पॉइंट देखिए, पास्ट टेंस प्लस सो दैट, इन ऑर्डर दैट हो तो माइट का प्रयोग होगा। ही वर्कड हार्ड, यहाँ पास्ट सिंपल हो गया वर्कड हार्ड क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। सो दैट ही क्या आना चाहिए यहाँ पर, माइट, सो दैट ही माइट पास, उसने कठिन मेहनत की जिससे कि वो पास हो सके।
10वां पॉइंट 10th, यदि नरेशन का सेंटेंस हो, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का हो, तो मॉडल की पास्ट फॉर्म लगेगी। जिस प्रकार से मनोभाव दर्शाया गया होगा वैसे ही। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड इट मे रेन, उसने कहा कि बरसात होगी या हो सकती है। इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते इसमें मे को क्या कर देंगे, माइट। ही सेड दैट इट माइट रेन। अब स्टूडेंट्स, हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल कैन के यूजेस के बारे में जानेंगे। पहला इसका यूज है टू एक्सप्रेस कैपेसिटी, स्किल एंड एबिलिटी, क्षमता, दक्षता और योग्यता बताने के लिए कैन का प्रयोग होता है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट, आई ब्लैंक स्पेस छोड़ा हुआ, लर्न ए पोएम इन ए डे, मैं एक दिन में एक पोइम सीख सकता हूँ। तो यह योग्यता है, स्किलनेस है स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या आना चाहिए, कैन। आई कैन लर्न ए पोएम इन ए डे। सेकेंड एग्जाम्पल में, लिफ्ट आई ब्लैंक स्पेस लिफ्ट 40 kg इन ए टाइम, मैं एक समय में 40 किलो वज़न उठा सकता हूँ। तो यहाँ पर भी कैपेसिटी दर्शाई गई है, एबिलिटी दर्शाई गई है, फिजिकल कैपेसिटी दिखाई गई, इसलिए इसमें कैन का यूज होगा। सेकंड पॉइंट, टू एक्सप्रेस अथॉरिटी, यानी अधिकार व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट एग्जांपल, द प्रिंसिपल ब्लैंक स्पेस एक्सपेल हिम फॉर हिज मिसबिहेवियर, तो यहाँ प्रिंसिपल का अधिकार बताया गया है कि वह उसके मिसबिहेवियर, दुर्व्यवहार के लिए उसे स्कूल से बाहर कर सकता है, निकाल सकता है। तो क्या आ जाएगा इसमें, कैन। द प्रिंसिपल कैन एक्सपेल हिम फॉर हिज मिसबिहेवियर। द मैनेजर ब्लैंक स्पेस डिसमिस एनी एम्प्लॉई, तो यहाँ मैनेजर की जो अथॉरिटी है वो दर्शाई गई, इसलिए इसमें कैन आ जाएगा। थर्ड पॉइंट देखिए, इसमें इनप्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंसेज में संभावना को वाले कंडीशनल सेंटेंस में कैन का यूज होता है। इफ़ यू रिक्वेस्ट, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ़ के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद में कोमा लगा हुआ है और आगे हमें कैन का प्रयोग करना है, क्योंकि प्रोबेबल कंडीशन है, यानी संभावना व्यक्त करने वाला वाक्य है, तो इसमें हम कैन का यूज करेंगे। यदि तुम प्रार्थना करते, निवेदन करते, तो बॉस तुम्हारी सहायता कर सकता है। इफ़ ही ट्राइज, यदि वह कोशिश करता है, ही कैन अचीव द एम, तो वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेगा या कर सकता। डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट, जो फोर्थ यूज है कैन का, वो देखिए, टू एक्सप्रेस प्रेजेंट थियोरिटिकल और जनरल पॉसिबिलिटी को, यानी वर्तमान के व्यवहारिक और सामान्य संभावना को व्यक्त करने हेतु। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में देखिए, एनीबॉडी मेक मिस्टेक, ब्लैंक स्पेस छोड़ा हुआ है, एनीबॉडी ब्लैंक स्पेस मेक मिस्टेक, यानी कोई भी गलती कर सकता है। तो ये एक व्यवहारिक संभावना है कि कोई भी गलती कर सकता है, तो यहाँ पर कैन आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, वन ब्लैंक स्पेस लर्न बाय मिस्टेक्स, कोई भी व्यक्ति गलती से सीख सकता है, गलतियों से सीख सकता है। तो यहाँ भी थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, वर्तमान की व्यवहारिक संभावना है, इसलिए इसमें कैन का प्रयोग करेंगे। फिफ्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट देखिए, टू एक्सप्रेस पजलमेंट इम्पेशेंस बाय इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी घबराहट और बेचैनी को व्यक्त करने के लिए जो प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें निश्चित रूप से स्टूडेंट्स कैन का प्रयोग ही होता है। वेयर ब्लैंक स्पेस आई सिट, यानी कोई व्यक्ति कहीं मीटिंग में गया, उसको बैठने की जगह नहीं मिली, तो उसने घबराहट को व्यक्त करते हुए कहा, वेयर कैन आई सिट, तो यहाँ कैन हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, व्हाट ब्लैंक स्पेस सी मीन बाय दिस, जब कुछ समझ में नहीं आया तो परेशान होते हुए किसी व्यक्ति ने कह दिया कि उसका कहने का मतलब क्या है, व्हाट कैन सी मीन बाय दिस। तो स्टूडेंट्स, ये थे कैन के मेन इम्पोर्टेंट यूजेज। तो आपने इस वीडियो को देखा, आज की वीडियो में आपने देखा कि मॉडल्स क्या हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब्स किन किन मूड्स को, मनोभावों को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आपने इसमें सभी प्रकार के जो मॉडल्स हैं उनके बारे में देखा और कुछ जानकारी प्राप्त की। हमने इसमें कैन
जो मॉडल है उसके यूजेस के बारे में भी पढ़ा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मॉडल्स का जो चैप्टर है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके एक्सरसाइजेज भी कीजिए अपनी नोटबुक में, और देखते रहिए वीडियो। अगला वीडियो भी आपका मॉडल से संबंधित आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें हम आपकी जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 10th के लिए इंग्लिश का जो पेपर है उसमें ग्रामर का ये मॉडल से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में और चर्चा करेंगे। देखते रहिए वीडियोस। थैंक यू।